हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किन किन केसेस में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एडमिशन फॉर्म, आप जो फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस के लिए, वो फॉर्म किन केसेस में रिजेक्ट हो जाता है या फिर एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। दो बातें हम लोग आज करने वाले हैं। कई सिनेरियोज हैं, कई केसेस हैं जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आप एडमिशन ले लो, उसके बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए कुछ दिनों के बाद। तो यार इस पे हम लोग अभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। चूंकि यहाँ होता क्या है ना, बच्चों को कंफ्यूजन है। बच्चे सोचते हैं कि मार्कशीट अपलोड नहीं किया, सीरियल नंबर नहीं डाला तो क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फादर्स नेम गलत हो गया, कोई चीज गलत हो गई तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग यार चलिए यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हम लोग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि आपका एंट्रेंस फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म आप जो फिल करते हो वो किन केसेस में रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म्स इफ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम प्रोग्राम एंड फॉर एनी अदर रीजन। यहाँ पे सिंपल सी बात लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा किन केस में, अगर एक आदमी, एक एप्लीकेंट, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा फॉर्म भर देगा सेम कोर्स के लिए। सेम कोर्स यहाँ कहा गया है। अब बच्चों को का क्वेश्चन आता है कि भाई मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। जैसे एक बच्चा अगर ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए किया है तो क्या वो बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कर सकता है, क्या वो बच्चा इकोनॉमिक्स के लिए कर सकता है, क्या वो बच्चा कोई और इंजीनियरिंग के लिए कर सकता है क्या अप्लाई। तो बिल्कुल कर सकता है। अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म, अलग अलग कोर्स, यानी मल्टीपल कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम के लिए आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एडमिशन तो ही एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप एंट्रेंस ही नहीं दे पाएंगे। चलिए सपोज करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भी हम लोगों ने बात किया बी ऑनर्स साइकोलॉजी, तो बी ऑनर्स साइकोलॉजी का आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एक से ज्यादा नहीं भरेंगे। अगर कोई गलतियां होती है, कोई मेजर मिस्टेक्स है, या फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई छोटा मोटा मिस्टेक है तो करेक्शन का भी डेट आएगा, फॉर्म एडिटिंग का डेट आएगा तो वहां एडिट कर लेना। बट आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में लिखा फॉर एनी अदर रीजन, और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये शायद कैंसिल कर दे। ले तो इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होता। कुछ बच्चों का होता है क्या, सिग्नेचर की जगह थंब आ जाता है, या फिर फोटो की जगह थंब आ जाता है। या होता क्या, बच्चे पूछते हैं कि सर मार्कशीट मेरे पास नहीं है तो क्या मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, क्या मेरे पास पिक है तो वो लगा दूं, मतलब ओरिजिनल का पिक नहीं है, जो वेबसाइट से निकलता है उसका जेरोक्स वाला पिक है तो वो लगा दूं। तो कोई इशू नहीं है देयर, आप कर सकते हो ऐसा। दूसरी बात, सीरियल नंबर। मार्कशीट में अगर वो जो जेरोक्स आता है उसके उस पे कई बार सीरियल नंबर नहीं होता, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं, वेबसाइट में जो आता है उस पे कई बार सीरियल नंबर नहीं होता। तो कोई इशू नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दो, या फिर आप अपना रोल नंबर डाल दो। इस केस में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और एडमिशन के टाइम भी कोई इशू नहीं होगा। ये मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया। अभी यार कल ना किसी बच्ची का मैसेज आ रहा था कि उनके पास एनआईओएस का जेरोक्स वाला है तो वो क्या करे। मैंने उनको कहा, वो पहले तो बहुत डरी हुई थी, फिर मैंने उनको समझा, एक्सप्लेन किया चीजों को इंस्टाग्राम पे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, इसमें आप टेंशन मत लेना। और यहाँ पे फॉर एनी अदर रीजन लिखा है तो उसमें कोई अजीब सा रीजन हो सकता है। अदरवाइज ये फोटोज की वजह से, ये आपका सिग्नेचर आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो रहा है अगर, या फिर आप स्क्रीनशॉट लगा रहे हो, तो ये सब है एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप बिल्कुल एक बार फॉर्म फिल करके आप प्रिपरेशन करें। दूसरी बात यार, एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। अब किन किन केसेस में एडमिशन कैंसिल होता है, इससे पहले यार अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करती है आपके लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका बहुत नॉमिनल फीस है, 50-100 रुपए लेते हैं वो। उससे आपको भी आसानी होता है, आप कोई गलती नहीं करते, मिस्टेक के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो मेरे गाइडेंस में, मेरे सुपरविजन में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। किन किन केसेस में एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है एडमिशन होने के बाद। सबसे फर्स्ट में, इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट हिज और हर रिजल्ट या सर्टिफिकेट for the qualifying examination or fails to complete any other admission formalities by the last date of notified by the university for the concerned program in the prospectus or the university website। सिंपल सी बात कर रहा है कि कोई अगर स्टूडेंट एडमिशन के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अदर फॉर्मेलिटीज सारे, मतलब एडमिशन लास्ट डेट तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सब कुछ दे करके, या फिर आपको रिजल्ट और सर्टिफिकेट सबमिट करने का एक डेट होता है आपके पास,
जैसे कि इस साल यूनिवर्सिटी ने दिया है 30 सितंबर, 30 सितंबर अनअवॉइडेबल कंडीशन रहेगा, कोरोना लहर में रहेगा, अगर ऐसा कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली तो डेट बढ़ा दी जाएगी, बट अभी 30 सितंबर आपको दिया है, तो 30 सितंबर तक अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स, अपने रिजल्ट, अपने मार्कशीट्स अगर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो जामिया के पास राइट है कि आपका एडमिशन वो कैंसिल कर दे। पहला केस ये है यार। दूसरा देखते हैं, एट एनी स्टेज if the information furnished by the candidate is found to be incorrect or if the candidate has been wrongly admitted due to any reason। कह रहे कि अगर आपने जो भी डिटेल दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आप डिटेल देते हो, जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, अगर उसमें कुछ इनकरेक्ट हुआ, वो अगर गलत हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। यूनिवर्सिटी के पास राइट है एडमिशन कैंसिल करने का। अगर आपने कोई अगर गलत चीजें अगर सबमिट किया है, फर्निश किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है जामिया। तो आप ऐसा कुछ ना करें, डिटेल अच्छे से दें। खास करके आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह में लोग करते हैं ऐसा, रेजिडेंशियल में ऐसा करते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। जो आपके पास है एक्यूरेट फिल करें, जो चीज नहीं है वो ना दें। थर्ड में आप देखते हैं, द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस हिज और हर एकेडमिक रिकॉर्ड्स मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म at the time of admission to the concerned center, faculty, department, failing which admission will not be granted. Filling online admission form, issues of admit card does not guarantee admission। यार यहाँ पे दो बात कही गई। सबसे पहले हम लोग लास्ट वाली बात करते हैं कि कह रहे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो आप फिल करते हैं या फिर आपका एडमिट कार्ड अगर इशू हो जाता है तो ये इसका मतलब नहीं कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ये छोटी चीज है यार, सबको पता है। मतलब इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि नहीं मैंने तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, मेरा एडमिट कार्ड भी आया है, तो अब नहीं मुझे एडमिशन चाहिए जामिया में। तो ऐसा नहीं होता है। उसका प्रोसीजर आपको एंट्रेंस में बैठना होता है, एंट्रेंस देना होता है। अगर आप उसमें सिलेक्शन होते हो, अगर आपका मार्क्स आ जाता है उतना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एडमिशन के लिए। कंडीशन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हो। अब इसमें स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स बोले थे, पॉइंट नंबर 3 में स्टार्टिंग की जो बात कही थी वो कही थी कि द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस हिज और हर एकेडमिक रिकॉर्ड्स मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर द कंसर्न सेंटर, फैकल्टी और डिपार्टमेंट। कहा जा रहा है कि अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी अपना एकेडमिक रिकॉर्ड दिया है उसको यार आपको दिखाना होगा, उसको आपको सबमिट करना होगा। आप कोई चीज गलत नहीं कर सकते। अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स कुछ दिखाए, जो दिखाए पार्टिकुलर मार्क्स वो होने चाहिए। पासिंग ईयर, सेशन, ये सब चीजें या फिर जो भी चीजें, सब्जेक्ट्स, ये सब चीजें आपका एक्यूरेट होना चाहिए। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वही माना जाएगा। इनफैक्ट होता क्या, जब आप एडमिशन लेने जाते हो ना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में ले जाना होता है ताकि वो चेक करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स आपने इसमें डाला है, जो रिकॉर्ड्स अभी आप दे रहे हो, क्या यही रिकॉर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म में या वहां पे कुछ और है। यार उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी यार फालतू चीजों में एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। और कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, मैंने पहले भी बताया। अपना कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे, आप जो कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अदरवाइज सपोज करो आप अगर मुस्लिम ओबीसी में फिल कर दिए जबकि आप नहीं हो, तो अगर आपका नाम मुस्लिम ओबीसी में आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीजें न करें, चालाकी बिल्कुल नहीं चलती है, आपको चीजें एक्यूरेटली करना पड़ता है। So yeah, that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye. Take care.